तो कानपुर से बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के युवक की भी मौत। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कानपुर से बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के युवक की भी मौत। शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। मृतक के परिजनों के बीच भावुक दिखे सतीश महाना। शुभम द्विवेदी के घर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे और इसके साथ ही मृतक के परिजनों के बीच में भावुक दिखाई दिए सतीश महाना। उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा भी दिलाया। तो पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के युवक की भी मौत हो गई है। शुभम द्विवेदी जो कि अपनी पत्नी के साथ पे हनीमून के लिए परिवार के साथ में घूमने के लिए गए हुए थे पहलगांव। जब वहां पर आतंकी पहुंचे तो उन्होंने शुभम द्विवेदी से पूछा कि वो हिंदू है या मुस्लिम, नाम पूछा और उसके बाद शुभम को सिर पे गोली मार दी। शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। मृतक के परिजनों के बीच में भावुक दिखाई दिए और उन्हें सांत्वना दी, ढांढस बंधाया, साथ ही भरोसा भी दिलाया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शुभम द्विवेदी मृतक के घर परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। शुभम जो कि कानपुर का रहने वाला था, कारोबारी का बेटा, और अपनी पत्नी के साथ में हनीमून पर परिवार के लोगों के साथ में गया हुआ था। जहां पर पहलगांव में जब आतंकी हमला हुआ तो शुभम द्विवेदी से पूछा कि उसका धर्म क्या है, नाम क्या है, और उसके बाद शुभम द्विवेदी पर गोलियों से हमला कर दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। मृतक के परिजनों के बीच भावुक दिखाई दिए सतीश महाना। उनसे जाके बात की, उन्हें सांत्वना दी, ढांढस बंधाया और साथ ही दिलासा भी दिया, भरोसा दिलाया कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार और किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। ढूंढ ढूंढ कर सभी को खत्म किया जाएगा, नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो घटना के बाद से परिवार दुखी है। कश्मीर में आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई, जो कि महाराजपुर के हाथीपुर के रहने वाले थे। शुभम के चाचा हमारे साथ फोन से बात करते हैं। कब शुभम गए थे, क्या पर्पस था उनका जाने का, कितने लोग गए थे कश्मीर में? हाँ, 17 अप्रैल को गए थे। तो शुभम की वाइफ, हमारी बहू, और शुभम के पापा मम्मी और टोटल 11 लोग गए थे। बिटिया भी थी, बिटिया के ससुराल के लोग, शुभम के ससुराल पक्ष के लोग, तो सभी लोग 11 लोग गए हुए थे 17 अप्रैल को। और वापसी आज होनी थी 23 अप्रैल को शाम को। आज वापसी होनी थी, कल इस तरीके की खबर आ गई। क्या आपको बताया गया, क्या फोन आया आपके पास उस समय? फोन हमने किया था क्योंकि हमें यहाँ कुछ जानकारी ऐसी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला हुआ है। हाँ, 17 अप्रैल को गए थे। तो शुभम की वाइफ, हमारी बहू, और शुभम के पापा मम्मी और टोटल 11 लोग गए थे। बिटिया भी थी, बिटिया के ससुराल के लोग, शुभम के ससुराल पक्ष के लोग, तो सभी लोग 11 लोग गए हुए थे 17 अप्रैल को। और वापसी आज होनी थी 23 अप्रैल को शाम को। आज वापसी होनी थी, कल इस तरीके की खबर आ गई। क्या आपको बताया गया, क्या फोन आया आपके पास उस समय? फोन हमने किया था क्योंकि हमें यहाँ कुछ जानकारी ऐसी हुई थी कि जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी हमला हुआ है। तो हमने जब भाई साहब को फोन किया तो वो काफी परेशानी में थे उस समय पे और कुछ बताने की स्थिति पे नहीं थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ, गोली चली है ऊपर और शुभम वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं। शुभम और बहू, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब दोबारा हमने फोन किया तो उन्होंने बताया कि बस शुभम को गोली लग गई है और वो स्पष्ट कुछ वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, वो घायल है ऐसा। फिर टीवी पे भी कवरेज आने लगा तो उस पर जो एक वीडियो चला था तो उसमें हम लोगों ने कुछ अंदाज लगाया ऐसा, क्योंकि ब्लर था उसमें चेहरा, तो कुछ आइडिया ऐसा कपड़ों से लगाया गया कि शायद ये शुभम है। फिर 6:30 बजे ये पुष्टि हुई कि हाँ, शुभम की डेथ हो गई।